Assalamu alaikum adab. I am Shahid Hussain Kushu, lecturer in physical education, and welcome to physical education classes. Dear viewers and students, in our today's lesson we are going to learn and discuss about physiological aspects of physical education. Unit 2nd of class 11th from JK Bose syllabus. तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो यूनिट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, जेके बोस सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को से आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से बनी है। और इस वाले यूनिट में हमें 4 सिस्टम पढ़ने हैं: मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सिस्टमों के ऑर्गन्स पढ़ने हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गन्स, ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन दिस सिस्टम्स, वो हम इस यूनिट में जानेंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस क्लास में हम पहला सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम जानने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज मसल। मसल इज डिफाइंड एज अ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म का जो सॉफ्ट टिश्यू है उसे हम मसल कहते हैं। दैट ऑन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एबिलिटी होने की वजह से हम मुख्तलिफ मूवमेंट कर पाते हैं। तो इस मसल के हमारे जिस्म में 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी। वन इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल हम देखेंगे पहले। स्केलेटल मसल इज डिफाइंड एज द मसल्स अटैच्ड विद आवर बोन्स। वो मसल जो हमारे बोन्स के साथ अटैच है उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। स्मूथ मसल्स आर द मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें जो मसल पाई जाती है उन्हें हम स्मूथ मसल कहते हैं। एंड कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में जो मसल पाई जाती है उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा फिर रिपीट करते हैं कि हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का यूनिट पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का जेके बोस सिलेबस। और इसमें हम आज मस्कुलर सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम जानने से पहले हमने मसल को डिफाइन किया, और मसल को हमने डिफाइन किया, इट इज एन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एन बॉडी ऑफ आवर बॉडी दैट ऑन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। मसल के हमारे पास 3 टाइप्स है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स व्हिच आर अटैच्ड विद आवर बोन्स. Smooth muscle are the muscles of internal organs except heart, और cardiac muscles are the muscles of our heart. तो cardiac muscles वो मसल जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। तो these are the types of muscles. तो अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो 1-2 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे पड़ते हैं आफ्टर एक्सरसाइज। उसमें हमारा पहला पॉइंट है मसल हाइपरट्रॉफी। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नाउ दीज आर 2 वर्ड्स, वन इज हाइपोट्रॉफी एंड अनदर वन इज मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी मीन्स थिनिंग ऑफ मसल एंड हाइपरट्रॉफी मीन्स थिकनिंग ऑफ मसल। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, एंड बाय एक्सरसाइज आई मीन रेगुलर एक्सरसाइज। आप 2 दिन एक्सरसाइज, 3 दिन एक्सरसाइज करके ये नहीं बोल सकते कि मेरे पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द एनाटॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल, और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो बाय एक्सरसाइज हियर आई मीन रेगुलर एक्सरसाइज जो कि कंटिन्यूअसली की जाती है। तो जितना आप रेगुलर एक्सरसाइज में रहोगे आपकी मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मसल हाइपरट्रॉफी मीन्स थिकनिंग ऑफ मसल। और जितना आपकी मसल हाइपरट्रॉफी होगी कुछ कंटेंट में आपकी चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लड कंटेंट विल इंक्रीज। जितना आपकी मसल हाइपरट्रॉफी होगी आपका ब्लड कंटेंट इंक्रीज होगा, नंबर 1। नंबर 2, मायोग्लोबिन कंटेंट। मायोग्लोबिन कंटेंट। Now, what is myoglobin? Myoglobin is the oxygen store of our cell. जितना आप एक्सरसाइज करोगे आपका मायोग्लोबिन कंटेंट जो है वो इंक्रीज होगा। नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट। जितना आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट है वो इंक्रीज होगा। सो जितनी आपकी मसल हाइपरट्रॉफी होगी इतनी आप में इन चीजों में इंक्रीज आएगी। सो फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इज मसल हाइपरट्रॉफी। और जितना मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगी इन चीजों में इंक्रीज आएगी। योर ब्लड कंटेंट विल इंक्रीज, मायोग्लोबिन कंटेंट विल इंक्रीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट विल इंक्रीज। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं
जितना आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी कंपोजिशन में चेंज आएगी। और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इंडिविजुअल की बॉडी दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वन इट इज फैट और दूसरा जो है वो लीन बॉडी मास होता है। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे जो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट होगा वो रिड्यूस होगा और आप में जॉइंट मूवमेंट ज्यादा होगी और आप में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? Flexibility means the ability of my body, ability of a body to perform different kinds of body movements with wide range of motion. मेरी बॉडी में जब इतनी एबिलिटी होगी कि मैं मूवमेंट कर सकूं दूर तक विद वाइड रेंज ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हमारे पास दो टाइप्स है, वन इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एंड अनदर वन इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव एंड passive. Active flexibility is the flexibility when you perform different kinds of body movements with wide range of motion without external help. कोई भी एक्सटर्नल हेल्प आप नहीं ले रहे हैं और आप मूवमेंट कर रहे हैं विद वाइड रेंज ऑफ मोशन, दूर तक जा रहे हैं, उसको हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हेन यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विद एक्सटर्नल हेल्प। जब आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़े तो उसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ मसल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने मसल हाइपरट्रॉफी देखी, बॉडी कंपोजिशन चेंजेस देखी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें आसान बनाते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।